नमस्कार बच्चों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है भाई? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है भाई? देखो कार्बन अगर अपन किसके अंदर देखें, आवर्त सारणी में, तो अगर आवर्त सारणी में कार्बन देखिए एक प्रकार का तत्व होता है जो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ये क्या होती है भाई? इसकी परमाणु संख्या। अगर अपन कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो कितनी होती है वो? 6। ठीक है, अगली बात अगर अपन कार्बन के बारे में करें तो वो देखेंगे अपन इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? जितनी परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी इसमें? 6। अगली बात अगर अपन ध्यान रखना चाहेंगे कार्बन की, तो वो क्या करेंगे भाई? अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4। और ये मैंने तुमको पहले वीडियो में बताना सिखा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल जो अपन को देखना है वो है इसकी संयोजकता। क्या देखेंगे अपन? इसकी संयोजकता। और संयोजकता कितनी होती है भाई इसकी कार्बन की? वो होती है 4। तो ये 3-4 बातें हैं जो अपन को याद रखनी है कार्बन के बारे में। उसके अलावा अगर अपन कार्बन की प्राकृतिक रूप से बात करें तो कार्बन प्रकृति के अंदर या पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार से पाया जाता है। एक तो पाया जाता है भूपर्पट्टी में। कहाँ पे पाया जाता है भाई? एक पाया जाता है अपनी भूपर्पट्टी। ठीक है, और भूपर्पट्टी क्या होती है? जो स्थलाकृति होती है, जो स्थल होता है, स्थल के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, भूपर्पट्टी में पाया जाता है ये 0.02%। ठीक है, और 0.02% में कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे आते हैं अपने कार्बोनेट, उसके अलावा आते हैं अपने हाइड्रोकार्बोनेट, उसके अलावा बात करें अपन तो आते हैं अपने ईंधन। और कौन से ईंधन भाई? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि भूपर्पट्टी के अंदर कौन से ईंधन पाए जाते हैं? जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इन सभी के अंदर किसकी मात्रा उपलब्ध होती है? कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है। और कितने परसेंट? 0.02%। अगली बात अपन करेंगे वायुमंडल में। ठीक है, और वायुमंडल में कितना परसेंट उपस्थित होता है? वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में जो कार्बन उपस्थित होता है, वायुमंडल में जो कार्बन की उपस्थिति होती है वो होती है अपने 0.03%। और ये बात आप सबने वैसे भी पढ़ रखी है पहले। ठीक है, तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होती है। और ये तुमको पता ही है भाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और भी बहुत सारे यौगिकों के रूप में वायुमंडल में गैसों के रूप में उड़ती रहती है। ठीक है भाई, देखो ये अपन को कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, वो अपन को ध्यान रखना था कार्बन के बारे में। अगली बात जो कार्बन के बारे में ध्यान रखनी है वो है अपने कि कार्बन क्या करता है भाई? बंध बनाता। कार्बन क्या मतलब? जितने भी यौगिक होते हैं आवर्त सारणी में वो सारे क्या करते हैं? आपस में बंध बनाते हैं। बंध क्यों बनाते हैं भाई? बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है? देखो जिंदगी के अंदर अपन को स्थायित्व प्राप्त करना है, मतलब एक जगह स्थिर रहना, तो अपन क्या करेंगे भाई? पैसा कमाएंगे। जितना पैसा अपन कमाएंगे उतना ज्यादा अपन क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे जिंदगी के अंदर। उसी प्रकार जो ये तत्व होते हैं ना आवर्त सारणी में, ये भी क्या करते हैं? स्टेबल रहने के लिए क्या करते हैं? अपने कोश होता है इनके, उन कक्षकों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? ये 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे? ये 8 इलेक्ट्रॉन। जो अपने अंतिम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, जिससे इनको क्या प्राप्त हो जाए? स्थायित्व प्राप्त हो जाए। और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर दान करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। और इसी दान और ग्रहण करने के कारण जो बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। और इन बंधों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन को 10th में केवल 2 प्रकार के बंध पढ़ने हैं। एक होता है आयनिक बंध और दूसरा कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब अपन अलग से देखेंगे भाई कि कुछ यौगिक होते हैं जो आयनिक बंध बनाते हैं, कुछ यौगिक होते हैं जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अगला क्या सीखना अपन को कि बंध कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, बंध कैसे कैसे होते हैं? एक होते हैं अपने आयनिक बंध और दूसरे कौन से होते हैं? सहसंयोजी बंध। ठीक है, इनको तो इंग्लिश में आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, इनको अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन आयनिक बंध के बारे में सीखते हैं। आयनिक बंध होते क्या है? देखो तुम्हारे 2 दोस्त होते हैं, एक होता है अपना परम मित्र जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और एक होता है अपना गुड फ्रेंड जो अपना अच्छा दोस्त होता है। ठीक है,
एक तो होता है अपना परम मित्र जिसको अपन क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, एक होता है अपना गुड फ्रेंड होता है, ठीक है। अब देखो जब अपन क्या करेंगे भाई, अपन गुड फ्रेंड को अपन कुछ भी चीज़ें देंगे, क्या देंगे, या गुड फ्रेंड से अपन कुछ भी चीज़ें मांगेंगे, तो वो क्या बोलेगा भाई कि शाम तक मेरे को वापस कर देना, या फिर तू कल मेरे को वापस कर देना, यही बोलेगा, ठीक है। क्यों बोलेगा, क्योंकि भाई वो तो अपना अच्छा दोस्त है, मतलब अच्छा दोस्त है, वो क्या करता है कि भाई जो अपन ने चीज़ ली है वो वापस से क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, या अपन से उसके बदले कुछ चीज़ें ले लेगा। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसको अगर उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन ने कुछ चीज़ें दी है तो अपन क्या बोलेंगे, या तो उससे कुछ चीज़ें लेंगे या उसको कुछ चीज़ें देंगे तो उसको परमानेंट ही देनी पड़ती है, ठीक है, उससे अपन वापस नहीं ले सकते। तो सेम टू सेम ये का यही होता है आयनिक बंध में और सहसंयोजी बंध में। ये भी अगर अपन आयनिक बंध को देखेंगे तो ये किसकी तरह होता है भाई, बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है, और जो सहसंयोजी बंध होता है वो किसकी तरह होता है, गुड फ्रेंड की तरह होता है, ठीक है। कैसे, अब देखो अपन सीखते हैं कैसे होता है। देखो आयनिक बंध जो होता है वो क्या होता है, एक बार जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या एक बार किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है ना, तो वापस से इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले सकता, या वापस से या तो ले नहीं, एक बार दे दिया तो ले नहीं सकता वापस से, और एक बार ले लिया तो वापस दान नहीं कर सकता। जैसे कि अपन अगर एग्जाम्पल देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है जैसे देखो इसके अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं, धातुओं की अभिक्रिया अधातुओं से कराते हैं। किससे कराते हैं, धातुओं की अभिक्रिया अधातुओं से, ठीक है। और धातु अधातु की अभिक्रिया कराते हैं तो अपन को कौन से बंध प्राप्त होते हैं, आयनिक बंध प्राप्त होते हैं। देखो एक एग्जांपल से अपन इसको बहुत अच्छे शानदार तरीके से सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे धातु लेते हैं अपन सोडियम, ठीक है, और अधातु लेते हैं अपन क्लोरीन, ठीक है। देखो क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन आता कितने नंबर पे भाई, 17वें नंबर पे आता है, सबको पता है। अगर अपन इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा अपने 2, 8 और 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17। और वही अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा भाई, अपने 2, 8, 1, 2, 8, 10, 1, 11, ठीक है। ये इस प्रकार से अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और अपन को दिख रहा है इसके अंदर कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है भाई, कोई भी बंध बनाने के लिए इसके पास ऑप्शन क्या है, ये क्या करेगा, या फिर इसको उत्कृष्ट गैस प्राप्त करनी है। उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है जिसके पूरा जो अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, पूरी 8 होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। अगर अपन उत्कृष्ट गैस के एग्जाम्पल देखें, उत्कृष्ट गैस अगर इनके अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो एक होता है अपना हीलियम, उसके अलावा होता है नियोन, उसके अलावा ऑर्गन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, उत्कृष्ट गैसों के एग्जाम्पल हैं। और इन सब के अंतिम कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पूरी होती है, इसलिए ये सारी गैसें क्या होती है, स्थायी होती है। और इन्हीं की तरह बाकी सारे तत्व भी बनना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे तत्वों से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरीन भी क्या करेगा भाई, इसके जैसे किसी को ढूंढेगा जिसको या तो ये 7 दान कर दे या एक किसी से ग्रहण कर ले। अब जब बात करते हैं अपन 7 दान करने की, तो एक बात तुमको भी समझ में आती है भाई कि या तो ये 7 दान करेगा या फिर एक ग्रहण करेगा। 7 दान करेगा तो अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, या फिर एक ग्रहण करेगा तो अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुश्किल काम क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉनों को दान करना, मतलब 7 ऐसे जने ढूंढने हैं इसको जिसको ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन दान कर दे। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि 7 जने ढूंढना, एक जना ढूंढ लेगा, 2 ढूंढ लेगा, 3 ढूंढ लेगा, लेकिन 7 जने नहीं ढूंढ सकता। इसलिए ये क्या करेगा, किसी ऐसे को पकड़ेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसको उधार दे सके। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार का एक तत्व होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सोडियम। और सोडियम क्या होती है, धातु होती है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये सोडियम करेगा 1 इलेक्ट्रॉन दान, किसको दान कर देगा, क्लोरीन को। तो देखो भाई किस प्रकार से दान करेगा, अपन इसको ऐसे देख सकते हैं, सोडियम है और सोडियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, पोज करिए।
देखो भाई अपन क्या सीख रहे हैं, आयनिक बंध जिसके अंदर अब सोडियम के अंदर अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। क्लोरीन के अंदर अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 है। और जो अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, वो अपन दर्शाते हैं तत्वों के ऊपर। और कैसे दर्शाते हैं, या तो दर्शाएंगे बिंदु के रूप में या दर्शाएंगे अपन क्रॉस के रूप में। ये अपन आगे भी सीखेंगे, जहां अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे ना, तब भी सीखेंगे इसको। देखो तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपना सोडियम है, सोडियम के ऊपर लगा दिया अपन ने क्रॉस, क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। और वही अपन क्लोरीन की बात करें तो 2, 4, 6 और 7 ही है भाई अंतिम, तो अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब क्या करेगा ये सोडियम, बोलेगा यार तो मेरे को तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये अगर मैं एक दान कर दूं उसको तो अपना भी काम हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की निशानी, कि वो क्या करेगा भाई कि खुद का तो फायदा देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन अगले का जरूर देखेगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन भाई तू ले जा रे यार, ले, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन दान करते क्या बन जाएगा भाई, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान करा, 1 इलेक्ट्रॉन दान करना मतलब 2, 8, 1 था इसके पास, और इसके पास 2, 8 और 7 था। तो ये इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। और जैसे ही इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे पहले कितने थे भाई, अंतिम कक्षक में 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब देखो ये भी स्थायित्व प्राप्त कर लिया और इसने भी क्या कर लिया, स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से मिलके एक यौगिक का निर्माण हुआ, और उस यौगिक का नाम अपन ने क्या रख दिया, सोडियम क्लोराइड। तो ये है Na, ये है Cl, दोनों ने मिक्स होकर एक यौगिक का निर्माण करा, जिसको अपन ने क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड बोला है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड जिसको अपन साधारण नमक भी बोलते हैं, जो अपन ने दूसरे चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से समझ लिया है, ठीक है। देखो अब देखो भाई यहाँ पे ये धातु है, ये धातु है, और धातु रे धातु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो बनने वाले यौगिक होते हैं उनको अपन कौन से यौगिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब आयनिक यौगिक होते हैं, उनके कुछ गुणधर्म होते हैं भाई। देखो कौन कौन से गुणधर्म होते हैं आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की अगर अपन बात करें तो आयनिक यौगिक मैंने क्या बोला भाई, क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। और सबको पता है बेस्ट फ्रेंड कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। उनको अपन कुछ भी बोल दे दोस्त के बारे में तो कभी भी झगड़ा नहीं करते, झगड़ा करते हैं फिर भी क्या करते, शाम तक वापस बोल जाते। उसी प्रकार सेम ऐसा आयनिक बंध होता है, इसको अपन कितना भी तोड़ दे, कितना भी तोड़ दे, लेकिन नहीं टूटते हैं। इनको तोड़ने के लिए अपन को क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों भाई, क्यों देनी पड़ती है इतनी एनर्जी, क्योंकि दोनों के दोनों तत्वों ने क्या प्राप्त कर लिया है, स्थायित्व। और एक बार स्थायित्व प्राप्त कर लेता तो उसके बाद में वो स्थायित्व अपनी स्थिति से हटना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसलिए ये इनको तोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगली बात जो याद रखनी है वो आयनिक यौगिकों के बारे में याद रखनी है कि ये क्या होते हैं भाई, जल के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। या फिर जल के अंदर अपन जब क्या करवाते हैं, विद्युत प्रवाहित करवाते हैं ना, तो विद्युत का भी इनके अंदर क्या हो जाता है, चालन हो जाता है, ठीक है। ये बात अपन को आयनिक यौगिकों के बारे में ध्यान रखनी है, इनका गलनांक और क्वथनांक। एक क्वेश्चन भी आता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक क्यों उच्च होता है, क्योंकि इनके अंदर जो ये बंध, आयनिक बंध होता है ना, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर आणविक मजबूत बंध होता है, ठीक है। अंतर आणविक मतलब अणु और अणु के बीच में, सोडियम अणु और क्लोरीन अणु के बीच में जो बल होता है ना, वो क्या होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेज आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनको तोड़ना क्या होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये याद रखना अपन को कि जो आयनिक बंध होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक और इंपॉर्टेंट बात की अगर अपन बात करें तो ये है जल व विद्युत के साथ क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। तुमने देखा होगा भाई, जब अपन क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड को अपन किसके अंदर, पानी के अंदर डाल देते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित करा देते हैं, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये तो तुमको पता है, अपन ने दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अगला देखो, अगली बात अगर अपन किसकी करेंगे, सहसंयोजी बंध की। देखो अपन ने क्या बोला, आयनिक बंध क्या होते हैं भाई, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो वो टूटेंगे तो है नहीं। अगली बात किसकी कर रहे हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, एक बात बोली अपन ने कि अपन जो चीज देते हैं उसके बदले अपन को कुछ ना कुछ चीजें देनी पड़ती है, ठीक है, अच्छे फ्रेंड को। तो सहसंयोजी बंध के अंदर भी क्या चलती है, एक चीज चलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी।
और साझेदारी का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से ही जिस बंध का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। और इनसे बनने वाले यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। और ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं या सहसंयोजी बंध जो होता है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है अपने कार्बन के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों अपन अगला जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है अपने कार्बन में आबंध। क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बन में आबंध। और कार्बन में आबंध क्यों बनते हैं भाई, ये तो मैंने तुमको बता ही दिया है कि भाई आबंध क्यों बनते हैं, क्योंकि जो जितने भी तत्व है वो क्या करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षक में उनकी संख्या कितनी करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं, जिनको जिससे उनको क्या प्राप्त हो जाए, स्थायित्व प्राप्त हो जाए। और इसी प्रकार कार्बन भी बेचारा यही करना चाहेगा कि इसको भी हर कोई यही चाहता है कि अपने को क्या प्राप्त हो जाए, स्थायित्व। तो कार्बन भी यही चाहता है, इसलिए ये क्या बनाता है, आबंध बनाता है। देखो ये जो आबंध बनाता है उसका नाम क्या होता है, सहसंयोजी आबंध। कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध। देखो ये है इसके द्वारा बनाए जाने वाला आबंध जिसको अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। ठीक है, अगली बात ये आती है कि भाई ये सहसंयोजी आबंध बनाता क्यों है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसको कि ये सहसंयोजी आबंध बनाने लग गया। ठीक है, देखो इसका भी कारण अपन देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सबको पता है, क्या पता है भाई, कि कार्बन जो होता है उसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना भाई। ठीक है, देखो लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होते हैं इसका मतलब इसके पास ऑप्शन बचता नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं बचता, देखो कार्बन को अगर अपने उत्कृष्ट गैस बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना इतना आसान होता नहीं है कार्बन के लिए। क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि जो कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है कार्बन के अंदर 6। और 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए 4 और 4 मिलकर अभी कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है और आगे वाले 4 और आ जाएंगे। ठीक है, 4 ग्रहण करेगा तो 4 और आ जाएंगे। तो ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों को संभालना आसान काम नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, ग्रहण करना इसके बस की बात नहीं होती है। तो अगली बात तो एक ही बचती है, क्या बचती है भाई, ये क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। अब देखो दान कर भी सकता है लेकिन दान करना भी इतना आसान बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन का आकार होता है बहुत छोटा और तुमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, अगर आकार छोटा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस में, जो नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इतने पास रहेंगे, आकार छोटा होने का मतलब नाभिक के ज्यादा पास में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और नाभिक में अपने प्लस चार्ज भी उपस्थित होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है ये दोनों एक दूसरे को बहुत तेज आकर्षित करके रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए अपन को क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ये ज्यादा ऊर्जा देना अपने लिए क्या पॉसिबल नहीं होता है, जिस कारण से अपन ये अपना ये जो कार्बन होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। इसका मतलब अब ना तो उसको 4 ग्रहण कर पा रहा है और ना ही 4 दान कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अच्छा ठीक है, मैं 4 दान नहीं कर सकता, मैं 4 ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन 4 क्या कर सकता है, वो उधार दे सकता है। क्या कर सकता है, 4 उधार दे सकता है। और उधार देने का मतलब वो क्या करेगा, साझेदारी। क्या करेगा भाई, साझेदारी। और जब इलेक्ट्रॉनों की वो क्या करेगा, साझेदारी करेगा, तो उससे बनने वाले जो बंध होंगे उन बंधों को अपन क्या बोलते हैं भाई, सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो कार्बन इसलिए क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता। ग्रहण क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए
प्रोटॉनों की संख्या होती है 6 और 8 इलेक्ट्रॉनों को संभालना बस की बात नहीं होती। और दान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दान करने के लिए आकार होता है कार्बन का छोटा, जिसके कारण से प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी, जिसके वो जो ऊर्जा देना अपन ने पॉसिबल नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उधार दे देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग या साझेदारी बोलते हैं। और इस प्रकार से बनने वाले बंध को अपन सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध की अगर अपन परिभाषा देखना चाहे तो ये दे सकते हैं अपन कि भाई कोई अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करें, साझा करें, शेयर करें या साझेदारी करें, तो उससे बनने वाला जो बंध है उसको अपन क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तुमको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगली बात जो सहसंयोजी आबंध के बारे में ध्यान रखनी है तुमको, वो ये है कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं, थोड़े गुड फ्रेंड टाइप होते हैं। गुड फ्रेंड मतलब अगर कुछ चीज दे दी तो वापस देनी होती है, मतलब इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं होता है दोस्त के साथ, और इनको तोड़ना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है भाई, बहुत कम होता है, ये आसानी से टूट भी सकते हैं, ठीक है, ये बात तुमको याद रखनी है, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अगली बात जो अपन को सीखनी है वो है सहसंयोजी आबंध के कुछ बंध होते हैं जिन जो सहसंयोजी होते हैं, उनके प्रकार अपन प्रकार ही देख सकते हैं, लेकिन वो बंध के एक प्रकार से प्रकार होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला अपन क्या देखेंगे, एकल बंध। किसकी बात करेंगे अपन, एकल सहसंयोजी बंध। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एकल सहसंयोजी बंध, ठीक है। या फिर अपन सीधा क्या बोल सकते हैं, एकल बंध भी बोल सकते हैं। सहसंयोजी बोलने की अपन को जरूरत नहीं होती है, अपन सीधा एकल बंध ही बोलते हैं, ठीक है। तो एकल बंध क्या होते हैं भाई, देखो एग्जांपल से समझते हैं। एक आपने बहुत सारे यौगिक देखे होंगे, बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि अपन 10th में तो इतने सारे यौगिक तो अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। देखो अगर अपन एक एग्जांपल देखें बढ़िया सा, और जो अपने हमेशा अपन काम में लेते हैं, H2O, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, जल, ठीक है, पानी, नीर, ये सारे इसके पर्यायवाची है, ठीक है। तो H2O क्या होता है भाई, देखो H2O बनता किस प्रकार से है, क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। निर्माण किस प्रकार से होता है, अपन इसकी सीखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 7 के साथ में। देखो यहां पे क्या सीख रहे हैं अपन, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे परीक्षा के अंदर कि निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखो। अपन साथ के साथ एकल बंध के साथ क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी सीख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन आता कितने, ये है अपना, ये किससे मिलकर बना भाई, 2 हाइड्रोजनों से 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोजन आता कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। इसका मतलब इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये लो भाई हाइड्रोजन, और इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो किसके ऊपर दर्शाने होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर। ये दर्शा दिया अपन ने, मैंने बताया तुमको क्रॉस या डॉट से अपन दर्शा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अपन ने दर्शा दिया। अगली बात किसकी करेंगे अपन, ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे। इसको अब अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो होता है 2 और 6 करके, ठीक है, यही होता है 2 और 6। अब देखो भाई ऑक्सीजन आता है अपने 8वें नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिख दिया 2 और 6। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6, और 6 इलेक्ट्रॉनों को अपन को क्रॉस करके दर्शाने, तो 2, 4, और ये अपन ने दर्शा दिया है ये नंबर 6। 1 मिनट रुको, ये अपने हो गए हैं 6। अगली बात, ये तो एक ही हाइड्रोजन लिखा है, कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं भाई, 2 हाइड्रोजन, तो अपन को दोनों हाइड्रोजन दर्शाने हैं। ये अपना 1 हाइड्रोजन और हो गया। इसके भी अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये मिलेंगे कैसे, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे साझेदारी करेगा, ये वाला जो है वो इससे साझेदारी करेगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो मिलकर बनने वाला बंध है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इस प्रकार से निर्माण किसका होता है भाई, इस प्रकार से निर्माण होता है अपने H2O का। और निर्माण होगा कैसे, देखो अपन ये जो बंध दर्शा रहे ना, किस प्रकार से दर्शाते हैं अपन, ऐसा, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन।
आई बात समझ में भाई, ठीक है। और देखो एकल बंध का मतलब अपन कितनी लाइनें दर्शाते हैं, एक लाइन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 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 ठीक है। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकी वाले जो साझा नहीं हो रहे, इनको दर्शाने की जरूरत नहीं है। इनका नाम होता है लोन पेयर। क्या होता है इनका नाम, लोन पेयर। और जो बंध के अंदर आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनों की गिनती करेंगे इसके अंदर, तब अपन देखेंगे कि ये जो यौगिक बन रहा है ये क्या होगा, पूरा उत्कृष्ट गैस को मानेगा। कैसे, देखो भाई, देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन के देखो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये उत्कृष्ट गैस को भी मान रहा है। इलेक्ट्रॉन बिंदु इसकी संरचना अपन ने बना दी है, एकल बंध अपन ने बता दिया है, ठीक है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगली बात अपन क्या देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में अगली बात पे चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार आता ही रहता है, तो ये बढ़िया सा एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं अपन। देखो ये एग्जांपल है अपना, जिसको नाम क्या है भाई, जिसका नाम है मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है अपने CH4, मतलब कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखो, अब बात आती है कार्बन के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब से चिल्ला रहे हैं भाई, 4 4 4 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंतिम कक्षक में, और चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ दर्शाएंगे अपन, कार्बन के ऊपर। तो एक बेचारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, ठीक है। अगली बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं भाई, 4 लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब इन सब के अंदर भी अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 होते हैं, 1 1 1। क्या करेगा भाई, ये इससे बंद, ये इससे बंद, ये इससे बंद और ये इससे बंद। अपन इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब अपन इसको दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे भाई, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये अपन ने क्या बना दी, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बना दी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, ये आती रहती है परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है तुमको। अगली बात किसकी करेंगे भाई अपन, डबल बॉन्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्विआबंध, ठीक है। देखो बच्चों, अपन ने एकल बंध के बारे में सीख लिया। अगली बात जो सीखेंगे अपन, सीखेंगे द्विबंध। किसके बारे में, द्विआबंध, द्विआबंध। तो द्विआबंध क्या होता है भाई, सीखो, शांति से सीखो। देखो एकल बंध में अपन क्या बना रहे थे, एक लाइन बना रहे थे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, साझा हो रहा था। द्विबंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन साझा होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो एग्जांपल से सीखते हैं अपन। बहुत बढ़िया एग्जांपल अपन को आता है, कौन सा, CO2। कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। देखो कैसे सीखेंगे अपन, ये कार्बन क्या लगाएंगे भाई, सबको पता है क्या लगाने वाले हैं अपन, लिखने वाले हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 और सॉरी क्रॉस में बनाना अपन को, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए अपन ने। अगली बात अपन ऑक्सीजन की करने वाले हैं। ऑक्सीजन के सबको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने करा था, एक ऑक्सीजन इधर लगा देंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगा देंगे। देखो ऑक्सीजन के कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब देखो, अब साझा करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे भाई, एक तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब जब बंध बन के इनके तैयार होंगे, ठीक है, कैसे बनेंगे, ये इस प्रकार से इनके जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। और जब बंध बन के इनके तैयार होंगे तो यहाँ पे एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए। तो इस प्रकार से ये बनेंगे। ये ऑक्सीजन आ गया, ये कार्बन आ गया, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, पास में लिख देते थोड़ा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का,
ठीक है। और इस प्रकार से ये द्विबंध अपन ने बना के और CO2 को दर्शा दिया है, तुमको याद रखना। एक और चीज अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान। देखो अपन किसको लिखते हैं यहाँ, O2। O2 क्या होती है भाई, ऑक्सीजन होती है, सबको पता है। अगर इसका अपन बनाना चाहे तो ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होते हैं अंतिम कक्षक में, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार अगले ऑक्सीजन के लिए भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन है और इसके लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए भाई, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा, ठीक है। और नया जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन, ठीक है। और इस प्रकार से अपने द्विआबंध भी आपने सीख लिया है, ठीक है। और अगला अपना लास्ट है त्रिआबंध, ठीक। देखो बच्चों, अगली बात अपन किसके बारे, अपन ने एकल बंध पढ़ लिया है, द्विबंध पढ़ लिया है, अगली बात अपन करने वाले हैं त्रिआबंध के बारे में। देखो त्रिआबंध को भी एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तुमको वैसे समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की, ठीक है। ये होता है N2, पढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन को, ठीक है। और नाइट्रोजन के लिए अगर अपन लिखेंगे तो N कितने नंबर पे आता है भाई, नाइट्रोजन सबको पता है कितने नंबर पे आता है, ये आता है अपने 7वें नंबर पे, ठीक है। और अपन क्या लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए, ये लिखेंगे अपन, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,5 ही होता है, ठीक है। इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, तो अपन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगले वाले नाइट्रोजन के लिए भी अपन ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और फिर से ये क्या करेगा भाई, बंध बनाएगा। बंध कैसे बनाएगा, एक इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ में। और जब इन सब के बंध बन के तैयार हो जाएंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, ये नाइट्रोजन, ये एक और नाइट्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इस प्रकार से अपन ने एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध सीख लिया है, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से अपन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी लिखनी होती है, जो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन CHCl3 की। देखो जिसको अपन किस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। देखो भाई CHCl3 बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये है कार्बन, कार्बन में कितने होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अब अपने पास कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, तो ये अपन ने लिख लिया 1 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने भाई, 3 देखो 3 क्लोरीन है अपने पास, ये 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे दर्शा देते हैं अपन, ठीक है। देखो तुम सबको पता है क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे, और ये आता है 17वें नंबर पे। और 17वें नंबर के लिए अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 7 लिखेंगे। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, तो अपन 7 किस प्रकार से दर्शाएंगे, 2 4 6 और ये 7, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7। अगली बात जो क्या करनी है अपन को, सारे इलेक्ट्रॉनों को साझा करवाना है, ये अपन ने साझा करवा दिया है, ठीक है। और जब इन सब से मिलकर बंध बनेंगे तो बंध किस प्रकार से बनेंगे भाई, ये बनेंगे अपने कार्बन Cl के साथ में, कार्बन Cl के साथ में, कार्बन Cl के साथ में, और कार्बन किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। और सारे बंध कैसे बनेंगे, एकल बंध बनने वाले हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला किसकी बात करेंगे अपन, NH3, जिसका नाम क्या होता है भाई, अमोनिया। किस प्रकार से बताएंगे भाई, देखो ये अपना NH3 है, तो सबसे नाइट्रोजन ही लिखेंगे अपन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई, 7वें पे। और अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। तो हाइड्रोजन पे कितने जुड़ेंगे, 3, तो 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा और 1 हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो ये 1 2 और 3, इस प्रकार से ये अपना NH और ये जुड़ गया अपने एक और H, 1 मिनट, ये अपने जुड़ गया एक और H, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अगली बात अपन देखते हैं क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन भी बिल्कुल आसान है, ये तो इसको तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। ये अपना क्लोरीन है, ये अपना एक और क्लोरीन है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, इसको इससे जोड़ देंगे तो ये अपने बंध बन के Cl
और ये Cl और Cl Cl Cl2 हो गया भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जो कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे अपन ने कर लिए हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है भाई, देखो बच्चों अगली बात अपन करने वाले हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज अपर रूप, अपर रूप क्या होता है। ठीक है, देखो अपर रूप क्या होता है। अपर रूप की बात अगर अपन करें तो अपर रूप होते हैं जैसे अपने हम शक्ल पाए जाते हैं ना भाई, पृथ्वी के ऊपर कितने बोलते हैं 7, हम 7 एक जैसे शक्ल वाले आदमी पाए जाते हैं, उसी प्रकार कार्बन के जो अलग अलग रूप होते हैं, कार्बन के अलावा कार्बन के जैसे और अलग अलग रूप होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन परिभाषा दे तो बोलेंगे भाई कार्बन के 2 या अधिक रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है, किताब में मिल जाएगी तुमको। ठीक है, अब देखो अगर अपन कार्बन के अपर रूपों की बात करें तो सबसे पहले जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो अपने हीरा। कौन है, हीरा। ठीक है, हीरे को तो सब जानते ही हो भाई। ठीक है, हीरा क्या होता है, बहुत चमकीली चीज होती है जो प्रकाश के साथ में एक परिघटना दर्शाती है जिसको अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, जिसके कारण से उसकी चमक क्या होती है, बहुत तेज होती है और वो एनी टाइम क्या होता है, चमकता ही रहता है, क्योंकि प्रकाश एक बार घुस गया तो फिर टकराते ही रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब तुम 11th-12th में पढ़ोगे या 10th के अंदर भी थोड़ी बहुत कुछ है, अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तब करेंगे उसको। ठीक है, तो अपन हीरे की जानकारी ले रहे हैं भाई। हीरा क्या होता है, हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बन के ही अणु पाए जाते हैं। किस प्रकार से, देखो ये क्या होता है, कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ में अटैच होता है। एक जो परमाणु होता है ना कार्बन का, क्या बोल रहे हैं अपन, एक कार्बन परमाणु किनके साथ में, कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ में अटैच होता है। और ये इस प्रकार से अटैच होता है, जैसे देखो ये कार्बन है अपना, और ये इस वाले कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, और ये इस कार्बन के साथ। ठीक है, फिर से वो ये अपने ये फिर से 4 से अटैच होगा, ये फिर 4 से अटैच, ये फिर 4 से अटैच, ये फिर 4 से अटैच, और इस प्रकार से इनकी संरचना चलती जाती है। और हीरे की संरचना भी कैसी होती है, ऐसी होती है भाई। और इन सब के अंदर तुमको दिख रहा है, सबके अंदर कैसे बंद है भाई, एकल बंद। कैसा बंद है, एकल बंद। तो तुमको याद रखना हीरे की संरचना जो है, एक कार्बन परमाणु कितनों से जुड़ा होता है, 4 से जुड़ा होता है। सबके अंदर कैसे बंद होते हैं, एकल बंद होते हैं। अगली बात जो हीरे के बारे में ध्यान रखने योग्य वो है कि जो हीरे की संरचना होती है वो कैसी होती है, 3D, मतलब त्रिविमीय होती है। कैसी होती है, त्रिविमीय मतलब तीनों विमाओं में होती है, 3 डायमेंशन में होती है। ठीक है, अगली बात अपन को जो हीरे के बारे में याद रखनी है वो सबको याद ही है पहले से। कौन सी है भाई, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है, इस पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है। और ये क्या है, एक प्रकार का अधातु है। ठीक है, तो कार्बन क्या है भाई, अधातु है, तो हीरा भी तो कार्बन का ही रूप है। तो ये हीरा भी क्या है, अधातु, और अधातु होते हुए भी क्या है, ये सबसे कठोर पदार्थ है या सबसे कठोर तत्व है। अपन को याद रखना है हीरे के बारे में। ठीक है भाई, जो अगला अपर रूप जो अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन का वो है अपने ग्रेफाइट। क्या नाम है उसका, ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट तुम सबको पता है। सबसे पहले एक जो तुमको बात पता है वो बता देता हूँ। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है भाई, एक प्रकार का अधातु है। और अधातु क्या होते हैं, इनके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रकार का अपवाद है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये बात तुमको इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले बता दी। ठीक है, जो अब मेन चीज ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है भाई, देखो इसके अंदर एक कार्बन परमाणु के साथ में एक कार्बन के साथ में कितने अटैच होते हैं, 3 परमाणु अटैच होते हैं। किसके, कार्बन के। ठीक है, याद रखना है कि एक कार्बन के साथ में कितने परमाणु अटैच होते हैं, 3 कार्बन परमाणु अटैच होते हैं। अगली बात जो ध्यान रखनी है वो है कि इसके अंदर एक कार्बन के साथ में कितने आबंध बने होते हैं, द्विआबंध बना होता है। ठीक है, एक कार्बन के साथ में द्विआबंध होता है और बाकी 2 के साथ में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इनकी अगर संरचना की बात करें अपन, ठीक है, संरचना कैसी होती है भाई, देखो षटकोणीय संरचना, षटकोणीय व्यू बनाता है। किसे, ये अपना कार्बन है, एक के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी के साथ में कार्बन। ठीक है, और ये इस प्रकार से जब बनाएगा ना, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ऐसे करके, फिर अगली बात चलेगी ये ऐसे कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे,
और ऐसे करके ये संरचना कैसी बनाएगा भाई, षटकोणीय संरचना बनाएगा, मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला बनाएगा। ठीक है, ये ऐसे, और ये 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसी संरचना बनाएगा, षटकोणीय। इसको अगर जब अपन सही से देखेंगे तो ये इस प्रकार से संरचना बनाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके, और अगला जुड़ा होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके, फिर ये 1 ऐसा ऐसा करके, और ये षटकोणीय संरचना बनाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लेयर के समान, परत के समान बनाते चलेंगे। ठीक है, और ये तो अपने कार्बन संरचना ऐसे बनेगा, और इसके अंदर संरचना ऐसे बनेगी अगर अपन रेखाओं से बताएंगे तो। ठीक है भाई, ये तुमको याद रखना है। अगली बात जो इसके बारे में अपन को याद रखनी है वो ऐसे याद रखनी है कि ये जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है भाई, चिकना वह फिसलनशील होता है। कैसा होता है, फिसलनशील। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुमको संरचना याद रखनी है, और ये तुमको याद रखना है कि ये विद्युत का चालन करता है। ठीक है भाई, देखो बच्चों, अपन ने 2 अपर रूप पढ़ लिए, एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा कौन सा होता है अपना हीरा, और तीसरा जो अपर रूप है कार्बन का उसको अपन क्या बोलते हैं, फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन क्या होता है भाई, ये होता है अपने, इसका अगर अपन सूत्र की बात करें, सूत्र की बात करें तो ये होता है C60। ठीक है, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं इसके अंदर, 60 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो अगली बात अगर अपन इसके बारे में जो याद रखनी होगी वो ये है कि कार्बन के परमाणु किसके समान जुड़े होते हैं भाई, फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं। जो कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड के एकल बंध के अंदर ही जुड़े होते हैं, लेकिन ये किसके अंदर होते हैं, त्रिविम के अंदर जुड़े होते हैं। और ये किस प्रकार से होते हैं, जैसे गोल मटोल संरचना बना के और फुटबॉल के समान जुड़े होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, किसके अंदर, फुलेरिन के अंदर। अगली बात अपन को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका जो नामकरण या इसकी जो डिजाइन बनाई थी, डिजाइन किसने बनाई थी भाई, अमेरिकी आर्किटेक्ट थे जिनका नाम क्या था, बंकमिस्टर फुल्लर। ठीक है, बंकमिस्टर फुल्लर ने इसकी क्या बनाई थी, डिजाइन बनाई थी। ठीक है, और उस डिजाइन को नाम क्या दिया था, या उस डिजाइन का नाम क्या था भाई, जियोडेसिक गुंबद। किसने नाम दिया था, ये इसने, बंकमिस्टर ने दिया था, लेकिन इनके नाम को प्रसिद्ध करने के लिए इसका नाम किस पे, इनके नाम पे रख दिया गया, बंकमिस्टर फुल्लर के नाम पे क्या रख दिया गया, फुलेरिन रख दिया गया। अपन को इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा अपन को कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है भाई, तो देखो बच्चों, आज अपन ने कार्बन के एक पार्ट को खत्म करा है। ठीक है, अगले पार्ट के अंदर अपन नामकरण और कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास ये पहुँच पाए। ठीक है।